इस वक्त हम धुरवा के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में हैं और 1651 ईस्वी से यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा होते आ रही है। और अब रथ मेला नज़दीक है, उससे पहले जो है भगवान जो है एकांतवास में जाते हैं और ये एकांतवास में जाने से पहले अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ दर्शन से पहले आज पूरे विधि विधान के साथ जो है पवित्र जल के साथ और कई जड़ी बूटियों को मिलाकर भगवान का स्नान कराया गया है और ये महा स्नान है। और ये आप देख सकते हैं जिस तरह से कोरोना का संक्रमण है उसकी वजह से यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ कम है। और आज के बाद जो है भगवान जो है एकांतवास में मतलब आइसोलेशन में चले जाते हैं क्योंकि महास्नान के बाद जो है भगवान बीमार होते हैं और बीमार के बाद 15 दिनों का जो आइसोलेशन है वहाँ चले जाते हैं और 15 दिनों तक जो है भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। तो एक विधि विधान है, ये देख सकते हैं। और सभी जो पुरोहित हैं वहाँ पूजा कर रहे हैं, जो भक्त हैं यहाँ हाथ जोड़े हुए हैं और यही कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से जो संकट का समय है उस संकट के समय से भगवान जो है लोगों को राहत दे। जो परेशानी है इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दर्शन है और इसके साथ साथ क्या इनका अब भगवान दर्शन भी दिए हैं, भगवान का दर्शन भी हो रहा है जी। क्या इसके बाद की क्या परंपरा है, क्या होगा? इसके बाद 108 आरती होगी और भगवान अज्ञातवास में जाएंगे स्नान के बाद और उसके बाद उनका श्रृंगार होगा। नेत्रदान के दिन फिर बाहर आएंगे। यही तो है। ये देखिए अलग अलग विधान है और यहाँ देखिए ये लोग जो हैं ये सभी कुशवाहा समाज से हैं और यहाँ ये लोग सेवा भाव से यहाँ भगवान की सेवा करते हैं और पिछले 5 पीढ़ियों से ये लोग इसमें शामिल रहे हैं। तो हमारे साथ अब ये भगवान का ये बताइए, अब भगवान का दर्शन हो रहा है, अब क्या होगा? अब मेन अनुष्ठान जो है स्नान यात्रा का, उसी के लिए गणेश पूजा के बाद वो प्रारंभ हो जाएगा। और माने वो जो कलश है छोटा छोटा मिट्टी का, जैसे पंडित जी बताए, उसी कलश से औषधीय युक्त जो जल है उससे भगवान का स्नान कराया जाएगा। और वही स्नान का महत्व आज के दिन के लिए है। और वही आइसोलेशन में 15 दिन जाएंगे भगवान, जो आपको पहले ही प्रार्थना किए थे। ये जो मतलब उसमें जो जड़ी बूटी है, कौन कौन जड़ी बूटी उसमें रखा जाता है? उसको डिफाइन मत कराइए, क्योंकि अब उसमें श्रद्धा भी कुछ है और कई एक तरह का जड़ी बूटी है जिसमें मूलतः माने कुछ तो अभी विस्मृत भी हो रहा है। मकसूंद का फूल है, फिर कुसुम का फूल है, फिर तूंद का फूल है, गुलाब जल है और कई एक जंगली जड़ी बूटी औषधीय जो है जिसका उपयोग उसमें होता है। तो देखिए झारखंड में जो है कई तरह के जो जड़ी बूटी हैं वो यहाँ मिलता है और यही वजह है कि स्नान में जड़ी बूटी का भी समावेश होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार पूजा हो रही है और ये पूरे विधि विधान के साथ पूजा है। और वहाँ जो आप एक लोटा देख रहे हैं उसी लोटा में पवित्र जल है। देखिए कमल का फूल है, अन्य कई तरह के फूल हैं। और इसके बाद जो है ये दर्शन के बाद अब जो भगवान हैं वो 11 जुलाई को दर्शन देंगे। कई श्रद्धालु जो हैं यहाँ पहुँचे हैं। आज का कितना महत्व है? आज का पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन कई सालों से ये चलता आ रहा है कि आज के दिन भगवान जी गर्भगृह से बाहर आते हैं और भगवान को तरह तरह के तीर्थ स्थान का जल अर्पण किया जाता है और स्नान कराया जाता है। इतना स्नान कराया जाता है कि इनको फीवर आ जाए, यानी कि बुखार ज्वर आ जाए। और ज्वर आने के बाद जैसा कि आम इंसान भी
आराम चाहता है, वैसे ही भक्तों की आस्था है कि प्रभु भी आराम करें अपने कक्ष में, और वो वहाँ आराम करते हैं। उसके बाद उनकी रथ यात्रा निकलती है। उसके बाद जो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9 दिन के लिए फिर उनका मौसी बाड़ी जाते हैं, और प्रभु सभी भक्तों को दर्शन देकर ये बताते हैं कि मैं ठीक हो गया। और तब बलभद्र स्वामी, सुभद्रा माता और जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन सभी भक्त करते हैं और उनके कष्ट दूर होते हैं। ये अभी जो हम लोग दर्शन कर रहे हैं, इसके बाद लगभग 15 दिनों का आइसोलेशन में आप भगवान चले जाते हैं। ये समय किस तरह से देखते हैं ऐसे समय को? इस समय को हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि प्रभु के इंतज़ार में कटती है हर एक दिन कि प्रभु कब ठीक होंगे और फिर से हमें उनके सुंदर कमल नयन हमारे श्री हरि हमें दर्शन देंगे। अपने भाई, बड़े भाई बलभद्र, छोटी बहन सुभद्रा और स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार अखिल जगत के स्वामी महाजगन्नाथ महाप्रभु दर्शन देंगे और सारे भक्तों के कष्टों को दूर करेंगे। ये कहा जा सकता है कि इसमें श्रद्धा भी है और भावुकता भी है। बिल्कुल बिल्कुल, भावुकता भी है और श्रद्धा तो है ही, क्योंकि यही भक्तों का मानना है कि अगर हमारी सांस भी चल रही है तो प्रभु की कृपा से ही चल रही है। जय ये प्रभु की कृपा। अब पूजा, पूरे ये जो पूजा है ये विशेष पूजा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ जितने लोग हैं अपने अपने सभी जो वाद्य यंत्र हैं, और इससे कहीं न कहीं प्रभु को एक बजाया जा रहा है, शंख बज रहा है, देख सकते हैं शंख भी बजाया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक श्रद्धा है, ये तो भक्ति है। ये श्रद्धा और भक्ति आप देख सकते हैं। तो लोगों में ये हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये आप देख सकते हैं जगह को छोड़ दिया गया है, और ये पूरे ये जो पूजा है विशेष पूजा होती है, और इस पूजा के बाद जो है भगवान को पवित्र जल से, औषधीय जल से स्नान कराया जाता है, और उसके बाद एकांतवास में चले जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये देखिए जो स्वामी हैं, जो पुरोहित हैं, पूरे विधि विधान के साथ जो विग्रह की पूजा हो रही है। तो ये कहीं न कहीं कोरोना के संक्रमण काल में आस्था भी है, भक्ति भी है, श्रद्धा भी है, और कहीं न कहीं भावुकता भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसे समय में जो भगवान को जो लोग याद करते हैं, और यही मांगा जा रहा है कि भगवान जो है जो कष्ट है उसका निवारण करे। कई जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। आज का जो दिन है, आज का कितना धार्मिक महत्व है? आज का धार्मिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। प्रभु के सम्मान और प्रभु का दर्शन करने मिला हमें, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे नगर में इनका होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब जो है ये पूजा के बाद जो है भगवान जो है एकांतवास में चले जाएंगे, और हर तरफ आप देख सकते हैं जो श्रद्धा और भक्ति है वो इस जगन्नाथपुर के ऐतिहासिक मंदिर में दिखाई दे रही है। तो भगवान जो है अब चले एकांतवास में।
भगवान जो है एकांतवास में जाएंगे उससे पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और महास्नान, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं, वो यहाँ संपन्न हुई आरती। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो जो जल है, जल उसमें जड़ी बूटी भी मिला हुआ था और कई नदियों का पानी उसमें मिश्रण किया हुआ था। और लगभग 51 जो मिट्टी के जो छोटे छोटे जो घड़े होते हैं उससे भगवान को स्नान कराया गया और लगभग 153 छोटे छोटे घड़े में पानी रखा गया। और यहाँ स्नान कराने के बाद जो है अब भगवान जो है थोड़ी देर के बाद एकांतवास में चले जाएंगे, मतलब अभी हम कह सकते हैं जो आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो उससे पहले भगवान जो है भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो ये समय हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आस्था भक्ति के साथ साथ और जो भक्त है उनके साथ एक भावनात्मक जो लगाव है भगवान से वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। कई लोग थोड़ा लोगों का दुखी भी हो रहा है, लेकिन जो विधि का विधान है, जो परंपरा 1691 ईस्वी से जो चली आ रही है, तो वो यहाँ पे पूरी तरह से परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। कोरोना का संक्रमण का दौर है, फिर भी पूजा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। पूरे परंपरा के साथ, रीति रिवाज के साथ ये पूजा की गई है। तो ये आप देख सकते हैं अब जो भक्त है वो धीरे धीरे करके नज़दीक जा रहे हैं और वहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और एक बड़ी बात बता दूँ आरती, यहाँ जो भगवान को स्नान कराया गया उस पवित्र जल को जो है भक्त लोग अपने अपने घर ले जाते हैं, ये शुभ माना जाता है और कई प्रकार के जड़ी बूटी से स्नान कराया जाता है। तो ये समय एक भक्ति का, एक समय आस्था का है। और ये अब जो है एकांतवास में जाएंगे। एकांतवास में जाने के पीछे का भी जो रहस्य है वो ये है कि जब स्नान कराया जाता है और स्नान के बाद स्नान खूब कराया जाता है, तो जैसे बचपन में कहा जाता था कि खूब नम पानी में भिगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो भगवान यहाँ स्नान के बाद बीमार हो जाते हैं और उसी बीमार होने के बाद इन्हें एकांतवास में रखा जाता, चले जाते हैं ताकि ये संक्रमण नहीं फैले। तो ये एक अभी के परिवेश में यदि हम तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का संक्रमण है उसमें एकांतवास में लोग जाते हैं, आइसोलेशन में जाते हैं। तो ये पूजा विधि विधान ये बता रहा है कि आइसोलेशन, एकांतवास कितना जरूरी है। महत्व है आज, मतलब भगवान अपना भक्त लोग से मिलते हैं, सब उनको स्नान करवाता है। तो स्नान करवाता है, उसके बाद भगवान थोड़ा अस्वस्थ हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लोग स्नान करवा देता है पानी वानी से, तो इसीलिए अज्ञातवास में जाते हैं, थोड़ा आइसोलेशन में जाते हैं। उसके बाद फिर जब ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वही अपना ये करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए निकल करके अपना मौसी का घर जाते हैं भ्रमण करते हुए। पूरी का तर्ज पे यहाँ भी किया जाता है सारा सिस्टम जो है, जैसे पूरी में किया। हम तो करीब बचपन से आ रहे हैं, कांके में मेरा घर हुआ, मेरी वाइफ का धुरवा में घर था, मायके था, तो हम तो बचपन से आ रहे हैं, जब से होश संभाले तब से इधर आ रहे हैं। आज का यही महत्व है कि भगवान को स्नान किया जाता है और स्नान कराने के बाद भगवान अज्ञातवास में चले जाते हैं और फिर 15 दिन अज्ञातवास में 14 दिन रहते हैं और फिर जिस दिन निकलते हैं उस दिन शायद नेत्रदान होता है और उसके बाद फिर रथ यात्रा का पूरा होता है और भगवान रथ यात्रा में मौसी बाड़ी जाते हैं। मौसी बाड़ी में फिर 1 सप्ताह रहते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं, उसको घूरती रथ मेला बोलते हैं। तो इस बार तो शायद कोरोना के चलते मेला नहीं लगेगी, ये हम लोग पिछले साल से भी नहीं लग रही है भीड़ भाड़ के चलते। तो बस जो यहाँ पंडित जी लोग हैं वही लोग जो नियम है वो अपना कर लेते हैं और फिर भगवान को यहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। और प्रवेश कराने से पहले यहाँ का कुछ नियम है, मतलब कि माँ लक्ष्मी भगवान को अंदर नहीं आने देती हैं, वो चले जाते हैं माँ लक्ष्मी को छोड़कर अपना मौसी जी के यहाँ।
तो फिर यहाँ बहुत भगवान मतलब थोड़ा देर खड़ा रहते हैं, माँ लक्ष्मी को मनाया जाता है, तब माँ लक्ष्मी भगवान को अंदर प्रवेश करवाती हैं। बस यहाँ का यही बहुत मान्यता है इस मंदिर का। मैं तो बचपन से यहाँ आ रही हूँ, जितना मतलब मेरा एज कम से 50 साल होगा, 45-50, तो मैं 10 साल के करीब से तो होश संभाली हूँ। उसके बाद से हमेशा रेगुलर आ ही रही हूँ। मेरी शादी भी यही झारखंड में कांके में हुआ है, तो और भगवान बुलाते रहते हैं तो आते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा जो होती है उसके पूर्व आज के दिन ही भगवान अपना गर्भगृह त्यागते हैं, वहाँ से निकल करके स्नान मंडप में आते हैं। इसीलिए यात्रा का प्रथम चरण है यहाँ स्नान मंडप में आकर के। और दिन जो होता है पूजा पाठ, उसमें मंत्र स्नान किया जाता है, मंत्र से ही उनका स्नान कराया जाता है। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि हम लोग मिट्टी का छोटा छोटा घड़ा में उनको स्नान कराते हैं, पूरा शरीर से स्नान करा देते हैं। इसलिए इसको स्नान यात्रा कहा जाता है। कुछ विशेष प्रकार का भोग लगता है और फिर उनका श्रृंगार के बाद 108 की मंगल आरती भी होती है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान का आज पूर्णिमा दिन है, महत्वपूर्ण है जी। तो आज के बाद वो अज्ञातवास में जाते हैं, क्या है? वो अज्ञातवास, उसको एकांतवास कहते हैं, क्योंकि भगवान को जब हम लोग बहुत ज़्यादा नहला देते हैं तो उनको तबीयत खराब हो जाता है। यहाँ यूँ कहिए कि वो बुखार आ जाता है, और इसीलिए उनको एकांत में रखा जाता है और कुछ विशेष प्रकार का भोग, विशेष प्रकार का दवाई उनको भोग चढ़ाया जाता है। इसमें कोई भी आदमी भगवान का उस समय दर्शन नहीं कर पाएंगे। दर्शन होगा रथ यात्रा का एक दिन पूर्व शाम 5 बजे से। आपने कहा कि कुछ दवाइयाँ भी चढ़ाई जाती हैं, मतलब कुछ क्या चढ़ाया जाता है? जड़ी बूटी जी, उसमें हम तो जड़ी बूटी का नाम नहीं जानते, लेकिन जड़ी बूटी है जो आता है, हम लोग मंगवाते हैं उसको और उसी को पीस करके भगवान को भोग लगाते हैं। आज जो स्नान होगा, किन भगवानों का स्नान होगा? तीनों, बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी और सुदर्शन चक्र, ये जी चतुर्था मूर्ति कहते हैं इन लोग को। एकांतवास में चूँकि अभी तो बड़ा आयोजन होता था, लेकिन कोविड को देखते हुए, कोविड का जो सरकारी गाइडलाइन है उसको देखते हुए हम लोग एकदम पिछले साल जैसा किए थे। केवल भगवान को उठाने वाले जो भक्त हैं उनका टीम रहेगा, और जो भगवान का पुजारी लोग हैं, मंदिर के न्यास समिति के कुछ मेंबर रहेंगे। और 40 की संख्या से ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे, दूर दूर रखेंगे। 40 लोग केवल लगते हैं, 30 लोग भगवान को उठाने में, और विग्रह को उठाने में 30 लोग लगते हैं। उनके साथ हम लोग उठाएंगे।